नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करूंगी आंवला नवमी के विषय में। आंवला नवमी के विषय में आप लोग जानेंगे इस वीडियो में सरल पूजा विधि, तिथि, पूजा का मुहूर्त क्या है, साथ में दीपदान किस विधि से करें, कितने दीपदान करें और आंवला नवमी पर विशेष आप क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से आंवला नवमी के दिन आप समस्त पुण्य फल को प्राप्त करें। आंवला नवमी एक ऐसी तिथि है कार्तिक मास की जिसमें यदि आप ये सारे कार्य करते हैं जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, उससे आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर, स्वर्ण दान करने के बराबर, गौ दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में आप पूजा विधि जानेंगे ही जानेंगे, साथ में आप ये भी जानेंगे कि क्या हम आंवला जो वृक्ष की टहनी या डाल होती है उसे घर में लगाकर पूजा कर सकते हैं। क्या इस पूजा से हमें उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कि वृक्ष की पूजा से, या फिर आंवला नवमी के दिन हम आंवला का जो फल है उसे ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद के रूप में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, भोग प्रसाद लगा सकते हैं इस दिन आंवला का या नहीं। बहुत सारी बातें आप लोग जानेंगे आंवला नवमी के विषय में कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, पूजा किस तरह से करनी है। तो दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातें जानते हैं। कार्तिक मास में कुछ तिथियां ऐसी हैं कि जो इतनी विशेष है दोस्तों कि इसमें आप यदि थोड़ा ही धर्म कार्य कर लेंगे तो उसका आपको करोड़ों गुना अधिक फल प्राप्त होगा। वैसे तो कार्तिक मास का एक एक दिन बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और श्री हरि नारायण जी को प्रसन्न करने वाला दिन है, लेकिन इसमें कुछ तिथियां ऐसी हैं जो कि आपके लिए बहुत ही पुण्यदायी है। आंवला नवमी, जिसको कि अक्षय नवमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अक्षय का अर्थ ही यही होता है कि जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी नाश न हो। तो आंवला नवमी पर यदि आप थोड़े भी पुण्य कार्य करते हैं, थोड़े भी धर्म कार्य करते हैं, तो उसका आपको कहीं अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो एक एक करके आइए सारी बातों को जान लेते हैं। बहुत सारी आप लोगों की जो दुविधाएं हैं वो भी क्लियर होने वाली हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरी तरह से जरूर देख लीजिएगा। पसंद आता है तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। पहली बार है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आंवला नवमी हम लोग किस दिन इस पर्व को मनाएंगे, तिथि कब से कब तक है और साथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। दोस्तों, आंवला नवमी इस वर्ष 2023 में 21 नवंबर को मनाई जाएगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 21 नवंबर को प्रातःकाल 3:16 पर। 3:16 पर प्रारंभ होने के कारण उदया तिथि की जो नवमी है वो हमें 21 नवंबर को ही प्राप्त हो रही है और यह तिथि समाप्त होगी 22 नवंबर को रात्रि में 1:09 पर। तो इस तरह से उदया तिथि को देखते हुए 21 नवंबर को आंवला नवमी का पर्व हम लोग मनाएंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए जान लेते हैं। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से लेकर 12:07 तक रहने वाला है। तो आप लोग दोपहर होने से पहले पहले अर्थात 12:07 से पहले पहले अपनी पूजा संपन्न कर ले। वैसे भी प्रातः काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में जितनी भी पूजा होती है सुबह सूर्योदय से पहले सूर्योदय तक हो जानी चाहिए। तो प्रातः काल आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अब आइए सबसे पहले पूजा विधि की बात मैं करती हूँ। नवमी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करके जो भी मेरे भाई बहन कार्तिक स्नान कर रहे हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे ही। यदि आप नहीं कर रहे हैं तब भी आप नवमी तिथि पर जितनी जल्दी हो सके प्रातः काल उठकर अपने जो नित्य कर्म है करने के बाद स्नान आदि कर लीजिएगा, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आंवला वृक्ष की पूजा करनी है। देखिए, जो भी हमारे भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्रों के नजदीक रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि वृक्ष इत्यादि बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन यदि जो भी भाई बहन शहर में रहते हैं, यदि कहीं थोड़ी दूरी पर भी है तो प्रयास करने पर यदि मिल जाता है, जाने पर वहां पर आपको आंवला वृक्ष की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो जरूर थोड़ा सा प्रयास आप लोग कर लीजिएगा। तो ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूजा किस तरह से करनी है, जल में थोड़ा सा कच्चा दूध आप लोग मिलाकर आंवले वृक्ष का इस दिन सिंचन करने से नारायण जी प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष पे श्री हरि नारायण जी का वास होता है और कहा जाता है कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आंवला वृक्ष में श्री हरि नारायण जी वास करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन माँ लक्ष्मी जी ने
आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को खिलाया था। तभी से उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मण को या स्वयं भोजन ग्रहण करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये बात अलग हो गई। आइए पूजा के विषय में बताती हूँ। आप लोग सबसे पहले जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर आंवला वृक्ष को जल अर्पित कीजिएगा, जैसे कि हम लोग पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते हैं। उसके बाद आंवला वृक्ष में कलावा या फिर पीला धागा बांधने का, कच्चा सूत जो होता है उसको बांधने का बहुत ही अधिक महत्व है। आप परिक्रमा करते हुए 5 बार, 7 बार, 11 बार इस तरह से आंवला वृक्ष की, जैसे हम लोग पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, आप लोग करते हुए पीला सूत या फिर मौली आपके पास है तो मौली भी बांध सकते हैं। आप इस तरह से आंवला वृक्ष में जरूर बांधिए, या फिर आपके पास पीला वस्त्र हो तो आप लोग पीला वस्त्र भी लपेट सकते हैं आंवला वृक्ष में। उसके बाद आपको अक्षत, पुष्प इत्यादि से आंवला वृक्ष की पूजा करनी है। पीला चंदन, लाल चंदन आप अर्पित कर दीजिए आंवला वृक्ष पर। परिक्रमा इत्यादि करने के बाद अब बात आती है दीपदान की। आप लोग सुबह के समय भी, जिस दिन आंवला नवमी की मैं बात कर रही हूँ, वैसे संध्या के समय दीपदान का विशेष महत्व होता है, लेकिन कार्तिक मास में आप लोग सुबह भी दीपदान करें और संध्या को भी करें। तो आंवला नवमी की मैं बात कर रही हूँ। इस दिन सुबह पूजा करने के बाद भी आप धूप प्रज्वलित करें और एक दीपक जरूर जलाएं। आप यदि चाहते हैं तो 9 दीपक भी इस दिन आप आंवला वृक्ष को समर्पित कर सकते हैं। 9 दीपक, 7 दीपक या फिर 1 दीपक। तो इस तरह से जरूर आप करें। या फिर आंवला नवमी पर आप चाहें तो 108 या 51 बाती का एक दीपक बनाकर, जैसे एक साथ बाती बनाकर एक दीपक जलाया जाता है, उस तरह से भी आप आंवला नवमी के निमित्त आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बात आती है कि और क्या क्या महत्व है। आंवला नवमी के दिन आप यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर ब्राह्मण को खिलाते हैं, जैसे ब्राह्मण भोज कराते हैं, और स्वयं भी अपने और पूरे परिवार आपके ग्रहण करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि इससे एक तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है, आपका शरीर रोग मुक्त होता है, दूसरे आपको धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी जी और श्री हरि नारायण जी की और बाबा भोलेनाथ जी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। ये प्रथा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त होती जा रही है। लोग शहरों में चले गए, वृक्ष इत्यादि की कमी हो गई, नहीं तो पूरे कार्तिक मास में लोग आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाते थे और भोजन ग्रहण करते थे। तो यदि आपसे हो सके, जो भी भाई बहन नजदीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, वो लोग जरूर ये कार्य कर लें। अब बात आती है कि क्या आप लोग टहनी या डाल जैसे गमले में लगाकर आप लोग अपने घर में पूजा कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, विधान की बात करूं, नियम की बात करूं, शास्त्रोक्त विधि की बात करूं, तो ये नियम नहीं है। देखिए, वृक्ष जो देव वृक्ष होते हैं वो जड़ सहित, जैसे फल जब उसमें लगने लगते हैं, वो विशाल हो जाते हैं, फलदार हो जाते हैं, तब उनकी पूजा करने का विशेष पुण्य प्राप्त होता है, विशेष विधान होता है। अब आप मान लीजिए कोई एक डाली या टहनी तोड़ लेते हैं और गमले में लगाकर उसकी पूजा करते हैं, तो वो उसकी विधि भी नहीं है और उसका वो लाभ, वो पुण्य नहीं मिलता है, लेकिन कोई दोष नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि ऐसा करने से कोई दोष है। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि उस तिथि पर, जैसे आप लोग अमावस्या तिथि पर, हम लोग सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, तो उस तिथि पर उस वृक्ष को तोड़ना बिल्कुल भी वर्जित होता है, बिल्कुल ही वर्जित होता है। आप लोग आंवला नवमी के दिन जाकर आंवले की टहनी तोड़वा के या तोड़कर मत लाएं, या उस दिन आप आंवला वृक्ष को किसी भी प्रकार की पत्तियां तोड़ें या हानि न पहुंचाए। तो उस तिथि पर आपको ये करना बहुत ही बड़ा आपके लिए दोष हो सकता है। लेकिन पूजा यदि आप करते हैं, उसके पहले आपने टहनी मंगा ली है, लगा ली है, तो एक आत्म संतुष्टि के लिए, जैसे हम नहीं कर पा रहे हैं वृक्ष के पास जाकर पूजा, तो ठीक है आप कर लेते हैं, इससे कोई दोष नहीं आपको मिलेगा। लेकिन जो विधि की बात मैं करूं, विधान की बात मैं करूं, तो वृक्ष की पूजा करने का ही विधान है। जितने भी देव वृक्ष हैं, जैसे बरगद, पीपल, बेल वृक्ष, केला, तो इस तरह से इसकी ये विधि है। लेकिन आप लोग यदि टहनी या डाल से पूजा करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन में संतोष के लिए, भगवान की कृपा के लिए, सच्चे मन से श्रद्धा से कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस तिथि पर भूल कर भी आप उस वृक्ष की डाल या टहनी मत तोड़िएगा। अब मैं बात करती हूँ, क्या आंवला नवमी के दिन आप आंवला ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस बारे में मैं बताऊं कि आंवला नवमी के दिन आपको आंवला ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि इस दिन मुख्य रूप से आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसे कि हम लोग गुरुवार के दिन केले वृक्ष की जब पूजा करते हैं, तो उस दिन हम लोग केला नहीं खाते हैं, तो इस दिन आप आंवला भूल कर भी ग्रहण न कीजिएगा। वैसे मैं नियम की बात करूं तो पूरे कार्तिक मास में एकादशी तक
बहुत से लोग, पुराने समय के जो भी लोग हैं, वो लोग आंवला नहीं खाते हैं। आंवला वृक्ष की पूजा करते हैं, दीप दान करते हैं, आंवला दान करते हैं, लेकिन स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी से ही आंवला ग्रहण करते हैं। तो नवमी उसके पहले आती है, तो नवमी पर भी वो लोग आंवला ग्रहण नहीं करते हैं। तो यदि आप लोग मान लीजिए कार्तिक मास में ठंड अब शुरू हो गई है, आंवला मिलने लगा है, लोग ग्रहण करते हैं, तो नवमी तिथि पर आप लोग आंवला मत खाइएगा। हाँ, एक बात है, आंवला इस दिन भगवान जी को भोग प्रसाद के रूप में आप लोग मीठा आंवला बनाकर, या फिर उसका कोई जैसे मुरब्बा बना लिया जाए, या फिर मीठा कोई भी व्यंजन बना लिया जाए, तो इस तरह से आंवले का हलवा भी बनता है। तो इस तरह से बनाकर आप भोग प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, लेकिन उसको अगले दिन खाइएगा, उस दिन मत खाइएगा। ब्राह्मण को दान करना तो स्वर्ण दान के बराबर फल आपको देगा। जैसे कि आंवले वृक्ष के नीचे यदि आप भोजन नहीं करा पाते हैं, तो आंवला दान कर सकते हैं, ये आपको स्वर्ण दान के बराबर फल देगा। लेकिन आप स्वयं आंवला इस दिन ग्रहण मत कीजिएगा, ऐसा नियम है। अब बात करती हूँ कि आंवले वृक्ष के नीचे जो आप दीप दान करते हैं, घी से करें या तेल से करें, तिल के तेल से करें, तो आप घी से करें तो बहुत ही उत्तम है, और तिल के तेल से करते हैं तब भी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो लाल जो कलावा आता है उसकी बाती बनाकर भी आप लोग दीप दान कर सकते हैं, या सफेद रुई की बाती या सफेद कच्चे सूत की बाती बनाकर भी आप लोग आंवले वृक्ष के समक्ष दीप दान कर सकते हैं। अब बात करती हूँ संध्या के समय की। मान लीजिए आपने सुबह जो पूजा मुहूर्त मैंने बताया, आपने पूजन अर्चन कर लिया, ब्राह्मण भोजन करा पाए आप तो अच्छी बात है, नहीं करा पाए तो आप दान जरूर कर दीजिएगा। अन्नदान पूरा, जैसे हम लोग एकादशी पर दान करते हैं पारण के समय, पूरा अन्नदान, पूरा जो भोजन होता है उसके साथ आंवले का फल भी जरूर होना चाहिए। दाल चावल सब्जियां फल दक्षिणा सब कुछ आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ संध्या के समय। तो संध्या के समय दीप दान करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आंवला वृक्ष के समक्ष आप लोग 5 दीपक 7 दीपक 1 दीपक जो आपसे हो सके जरूर कीजिएगा। और इस दिन आपको और भी जो देव वृक्ष यदि मिल जाते हैं, पीपल बरगद केला बेल वृक्ष इत्यादि, तो आप लोग देव वृक्ष के समक्ष दीपदान जरूर कर दीजिएगा आंवला नवमी के दिन। इस दिन शिव मंदिर में पूजा जाकर करना भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आप इस दिन सुबह के समय शिव मंदिर में भी पूजा कर लीजिएगा, यदि आपके घर के आसपास मंदिर है, नहीं तो आप अपने घर के ही मंदिर में पूजा कर लीजिएगा। और यदि आपके घर के नजदीक शिव मंदिर है तो संध्या के समय जाकर शिव मंदिर में भी दीपदान अवश्य कर दीजिएगा आंवला नवमी के दिन। देखिए, पूरे कार्तिक मास में आपको वैसे तो दीपदान के विषय में मैंने वीडियो दी है कि आपको कहां कहां दीपदान करना चाहिए। तो जिस प्रकार से देववृक्ष में दीपदान करना कार्तिक मास में बहुत ही पुण्य फलदायी होता है, उसी प्रकार से मंदिर में दीपदान करना, सरोवर में दीपदान करना, आकाश दीपदान करना, ये सारे भी बहुत ही पुण्य फल को प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए पूरे कार्तिक मास में प्रतिदिन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम मुख्य तिथियों पर, जैसे कि आंवला नवमी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, फिर उधर कृष्ण पक्ष में एकादशी पड़ी थी, तो इन सब विशेष तिथियों पर तो अवश्य ही कर लीजिएगा। आज मैं आंवला नवमी की बात कर रही थी, तो ये सारे कार्य आप लोग आंवला नवमी पर विशेष रूप से कर लीजिएगा। आंवला नवमी ऐसी तिथि है कि जिसको आप लोग बिल्कुल ही ऐसे ही व्यर्थ बिल्कुल न जाने दें, क्योंकि आंवला जो है उसे स्वर्ण के बराबर दर्जा दिया गया है, स्वर्ण के बराबर स्थान दिया गया है। इसके दान से स्वर्ण दान का फल मिलता है। तो आप लोग जितना भी हो सके, जितना भी आपसे बन सके, जो भी आपको उपलब्ध हो सके, आप लोग कीजिएगा जरूर। और जो भी बातें मैंने बताई कि इस दिन आंवला तोड़ना, आंवला खाना, ये सारी चीज वर्जित है, तो इस बात का भी ध्यान आप लोग जरूर दीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है मन में, तो जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।